हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत आप सबको इम्पोर्टेंट बात बताऊँगी, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई और अपनी डेली रूटीन से जुड़ी हुई। जैसे कि आप सब कमेंट्स करते हो और वो कमेंट्स का रिप्लाई मैं आपको सेम टाइम में नहीं दे पाती हूँ, तो मैं उसके लिए वीडियो बना देती हूँ। मैं आपको अपने वीडियो में कुछ आपको टिप्स बताती रहती हूँ और अपने डेली रूटीन के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद वॉक के लिए गई, वॉक से आने के बाद एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बना के और नाश्ता करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8 बजे तक बैठने के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि टाइम थोड़ा रहता है ना कि 1 घंटे में सारा काम अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, जिसमें कि मेरे भाई और हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं, तो लगभग काम हो जाता है। तो मैं अपने टाइम से ही लगभग 10-15 मिनट, कभी जल्दी बैठ गई, कभी थोड़ा लेट हो गया, ऐसे करके मैं बैठ जाती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8 बजे बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए। तो जैसे कि मैं अभी आप सबको दिखा दूँ, मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम कितना हो रहा है। तो अभी सुबह के 8:10 हो रहे थे और मैंने अपना टाइमर सेट किया। जैसे कि सबसे पहले एक हमें अपनी लाइफ में एक हैबिट लानी है कि हम जब भी पढ़ने के लिए बैठे ना, तो हमें टाइमर लगा के बैठना है। आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन में टाइमर लगा लो और फ़ोन में टाइमर लगा के आप फ़ोन को साइलेंट कर दो और फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दो। जैसे कि आज 8:30 बज गए मुझे बैठने पे पढ़ने के लिए। तो मेरा टाइम कोई फिक्स नहीं है कि मैं 8 बजे से ही बैठूं, बट हाँ, मेरा ये टाइम फिक्स है कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। अब वो मैं टाइम कहाँ से निकाल रही हूँ, कैसे चुरा के, कहाँ से टाइम अपना चुरा रही हूँ, वो अलग बात है। तो मुझे जब जब टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, मैं जब जब पढ़ लेती हूँ। मुझे मॉर्निंग में भी, जैसे कभी अभी 2-3 दिनों से मैं वॉक के लिए नहीं जा रही थी, तो सुबह मुझे टाइम मिल जा रहा था 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठ के, तो मैं अपना सुबह पढ़ लेती थी 1 घंटा। उसके बाद फिर नहा धो के और नाश्ता करके, नाश्ता बना के फिर बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। तो मैं इस तरह से अपना टाइम चुराती हूँ। तो जैसे कि मुझे मैसेज आ रहा था एक पूजा जी का, किरण जी का, कई सारे लोगों का। तो मुझे पूजा जी के तो शुरू से मैसेज आ रहा है, वो शुरू से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने बताया था अपने बारे में कि उनकी भी स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ था, जो उनका सक्सेस नहीं रहा और उनका अभी भी पेन होता है, वो चल नहीं पाते और वो अभी अच्छे से फिट नहीं है और उनका ऑपरेशन के 2 साल हो गए हैं। और तो वो मुझे यही बोलते हैं कि आप इतना जल्दी रिकवर हो गए, आपकी तो जो हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, पर आप इतना जल्दी रिकवर हो गए। तो वो मुझे बोलती कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छे से ठीक हो गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी स्टडी करती हूँ। उन्होंने भी शायद किसी चीज़ की तैयारी कर रखा होगा, मैंने पूछा नहीं उनसे। उन्होंने जो कमेंट्स किए मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। वो भी शायद किसी चीज़ की तैयारी करती, लेकिन वो बोल रही थी कि मुझे ताने बहुत मिलते हैं कि जब तुम ऑपरेशन के बाद नहीं सही हो पाई, कमर से नहीं ठीक हो, तो तुम क्या कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये तो दुनिया है भाई, ये ताने देगी ही देगी। मुझे ताने नहीं मिलते क्या? मुझे भी मिलते हैं। लोग मेरे भी पीठ पीछे बोलते हैं कि ये क्या कर लेंगी, क्या है, पढ़ती हैं, क्या है, वीडियो बनाती हैं, इनका क्या होगा। लेकिन क्या है, हमें अपने आप को देखना है ना, हमें अपनी लाइफ को देखना है। आज हम अगर किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे, कल हम सक्सेस हो जाते हैं, तो जो हमारे ताने देने वाले लोग हैं वही हमारी बड़ाई करेंगे, वही आके सामने से बोलेंगे, नहीं भाई, मैं तो जानती थी कि ये तो पढ़ने में अच्छी रही हैं, शुरू से अच्छी थी, इनकी तो जॉब लग गई, मुझे तो पता ही था कि ये कर लेंगी। और अगर आप सक्सेस नहीं होते हो, तो वही लोग बोलेंगे कि हमें तो पता ही था ये कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इन सब चीज़ों को तो आपको अपने दिमाग से निकाल ही देना है। आपको ये अपनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में लानी ही नहीं है। आपको बस ये सोच के पढ़ना है कि भाई मुझे नॉलेज मिल रहा है, मुझे किसी चीज़ की जानकारी मिल रही है, मैं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ, अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ। अगर हम यही काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जैसे मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं आप सबको बता रखा है मैंने कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, राजस्थान में उनकी पोस्टिंग हो रखी है। तो उनके साथ रहने पे काम भी कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहीं पे अगर पढ़ाई ना करूँ, तो जो मैं 8-10 घंटे पढ़ाई करती हूँ, तो वो 8-10 घंटे मेरे लिए फ्री होंगे। उस टाइम में मैं क्या करूँगी? या तो मैं फ़ोन चलाऊँगी,
या तो मैं लोगों के पास जा जाके बातें करूँगी, या मैं टीवी देखूँगी। मुझे अपने 8-10 घंटे ऐसे ही काटने होंगे। अब ये तो है नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ तो मुझे कुछ, या तो सो के काटूँगी, किसी न किसी तरह से पूरा दिन कटेगा ही कटेगा। तो क्यों ना हम अपने पढ़ाई पे ही दिमाग लगा लें, हम अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि पूजा जी ने बताया कि उनके 2 बच्चे भी हैं। आप बताओ आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? तो पूजा जी, मैं आपकी बात सुन के मुझे काफ़ी अफ़सोस भी हो रहा है कि आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के सारे काम, उसके साथ में आप पढ़ना भी चाह रहे हो। तो भाई, अगर आपके फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि मेरे फैमिली वाले मुझे ताने देते हैं कि घर तो संभाल नहीं पा रही हो, पढ़ाई क्या करोगी? तो पूजा जी, पढ़ाई करने के लिए आपके साथ तो सबसे पहले आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, आपके हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। जब भी आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे अपने पढ़ाई के लिए। नहीं तो आप ऐसे सोचोगे कि मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं टाइम चुरा लूँ, यहाँ से मैं चुपचाप पढ़ाई कर लूँ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और अगर आपने कोशिश की तो हो भी जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। अपने लोग तो जॉब के साथ भी अपनी पढ़ाई भी करते हैं, फैमिली को भी देखते हैं। तो आप भी कर सकते हो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात करना चाहिए, हस्बैंड को हर एक चीज़ें समझाना चाहिए। उसके बाद हस्बैंड से बोलो कि वो अपनी फैमिली में बात करें कि मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सा आप सब सपोर्ट करो, थोड़े थोड़े काम का और हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा मेरा सहयोग कर दो, जिससे कि मैं अपने लिए टाइम निकाल सकूं और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। मैं दिन में, आप बोलो कि मैं 4 घंटे ही पढ़ लूँ वही बहुत है, आप 4 से 6 घंटे भी पढ़ लो वही बहुत है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे परेशान होके काम करोगे, आप पढ़ाई के लिए टाइम चुराओगे, अपनी नींद काटोगे या घर के कामों में, इसमें आपको ही दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों के लिए ना अपनी फैमिली से बात करो, फैमिली का सपोर्ट लो, फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। तो जैसे कि आप सब मुझसे पूछते हो आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, तो मैंने आप सबको बता रखा है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से इसको अप्लाई कीजिएगा। मैं जैसे कि सुबह 5 बजे उठती हूँ और 5 बजे उठने के बाद मैं अपना फ्रेश वगैरह हुई और फिर मैं वॉक के लिए जाती हूँ। मैं 6 बजे तक वॉक करके वापस आ जाती हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा योगा और एक्सरसाइज करती हूँ। आधे घंटे मैंने एक्सरसाइज कर ली अपनी जो भी कमर की होती हैं, और आधे घंटे मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो किचन का काम होता है, किचन की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह, ये सारे काम किए। और साथ में मैं क्या करती हूँ, जब मैं बर्तन धुलती हूँ ना, किचन मैंने क्लीन कर दिया, उसके बाद मैंने, जैसे मुझे कोई सब्ज़ी बनानी तो मैं सब्ज़ी एक साइड फ्राई करके छोड़ देती हूँ, पकने लगती है, और मैं फिर बर्तन वगैरह धुलने लगती हूँ। उसी बीच में अपने में सारे काम जो होते हैं छोटे छोटे ना, डस्टिंग के, वो सारे 1 घंटे में करके नहा के नाश्ता बना के कोशिश करती हूँ कि नाश्ता कर भी लूँ। लेकिन कभी कभी टाइम हो जाता है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी करो, क्योंकि 1 घंटे में नहा के नाश्ता भी बनाना और क्लीनिंग करना, बर्तन धुलने, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं 10 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। 2 घंटे मैंने इधर पढ़ाई कर लिए, 8 से 10, बीच में मैं 5-10 मिनट का गैप भी ले लेती हूँ, और मैं फिर 10 बजे से लाइव स्ट्रीम करती हूँ आपके साथ। तो वो तो आप सामने से देखते हो कि हाँ, मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया, 12 बजे तक, कभी कभी 12:30 भी बज जाता है। तो 2-2.5 घंटे मैंने इधर पढ़ाई कर ली, तो मैं चलो 2 घंटे ही मानती हूँ, 4 घंटे हो गए। उसके बाद जो मेरा बीच में टाइम होता है उसमें मैं एडिटोरियल या मैं थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेती हूँ, ये सारी चीज़ें करती हूँ। उसके बाद से 1 बजे मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं किचन में होती हूँ, आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, मैं फ़ोन को चला के रखती हूँ। जैसे कि मैंने जिस चैप्टर को पढ़ा उस चैप्टर को मैं फ़ोन में चला लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है उसका, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं अच्छे से। और इसके बाद जैसे कि न्यूज़ है, करंट है, ये सब मैं चला के रख लेती हूँ अपने पास में। तो जब हस्बैंड आते हैं 2 बजे 2:30 बजे, तब तक मेरा ये बराबर चलता है, न्यूज़ चलेगी, करंट्स चलेंगे, एडिटोरियल, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चैप्टर मैंने चला लिया, वीडियोज, इन सब चीज़ों के थ्रू मैं अपना थोड़ा सा जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करती हूँ। मैं 45 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए एक नैप लेती हूँ बीच में। उसके बाद मैं उठती हूँ, तो जो अगर मैंने मशीन लगाया होता है या मशीन लगानी होती है तो वो काम कर लिया, 15 मिनट में मैंने टहल लिया, थोड़ा सा बाहर जाके अपना तैयार होके फिर से मैं
4 बजे से बैठ जाती हूँ। कभी कभी अभी तो इस टाइम 4:30 बज जा रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये होता है ना कि पहले जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ कर लूँ, तो वो सब चीज़ें करने में आधे घंटे का टाइम निकल जाता है। तो अभी 4:30 से मैंने स्टीम स्टार्ट कर दी है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4 से ही करूँ। तो 4 से मैं 6:30 तक करती हूँ, और अगर मैंने 4:30 से किया तो फिर 7 हो जाता है। तो 2.5 घंटा मैंने इधर कर लिया। पीछे मैंने आपको 4 घंटे बताए थे, और सॉरी, पीछे मैंने आपको 4 घंटे बताए थे, अभी मैंने आपको 2.5 घंटे बता दिए, तो हो गए 6.5 घंटे। उसके बाद फिर मैं 6:45 तक अपना बंद कर देती हूँ पढ़ाई, और 7 भी बज जाते हैं, क्योंकि मैं रेडी होकर बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए। फिर 7 बजे मैं वॉक के लिए जाती हूँ। 7 बजे जब मैं वॉक करके वापस आती हूँ तो मैं 45 मिनट आधे घंटे तक एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। आधे घंटे एक्सरसाइज किया, उसके बाद मैंने शावर लिया, और खाना शाम को मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं दोपहर में दाल सब्जी या दाल के साथ जो भी मुझे बनाना होता है मैं ज़्यादा बना लूँ, ताकि मुझे शाम को सिर्फ रोटियाँ और चावल बनाने हों, क्योंकि रोटी चावल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दाल सब्जी में टाइम लगता है। भाई टाइम को अभी चुराना है तो हमें कहीं ना कहीं से टाइम निकालना होगा। उसके बाद फिर मैं अपना 9 बजे तक खाना वाना खा के सारा काम करके फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ, और फिर मैं 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ। अभी मैंने क्या किया है कि वीडियो, अब मैं जो मेरा 8 से 9 के बीच का टाइम होता है, इस टाइम में मैंने एडिट करने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रात में फिर एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, डाउनलोड करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और सोने के लिए लेट होता है, तो सुबह थोड़ा सा थकान रहती है सोने के लिए। तो मैंने आपको अपना पूरा ऑनेस्ट टाइम टेबल बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और फॉलो करोगे। तो उम्मीद, आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स किया करिए। आप सब वीडियो देखते हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करिए, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। वीडियो पे कमेंट्स करिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप जितना शेयर करोगे, जितने कमेंट्स करोगे, उतना मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे थोड़ा सा पढ़ने में और अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।